Hello, students. Hope you are doing well. So, let's look at this question. The question is an insect crawls up a hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1 by 3. If the line joining the center of hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum value of alpha is given by. So, हमें मैक्सिमम वैल्यू इस अल्फा की निकालनी है. देखो ये इंसेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ बॉटम से और ये क्रॉल करता हुआ इस हेमी स्फेरिकल सरफेस पे मूव कर रहा है. तो नेचुरली है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसके स्लिप करने की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना. तो एक ये पर्टिकुलर हाइट तक ही जा पाएगा और उस हाइट के बाद इट विल स्टार्ट स्लिपिंग डाउन, है ना. ऐसा क्यों होगा इसको अभी हम मैथमेटिकली भी समझेंगे. सो लेट्स सी कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस इंसेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे. सपोज कि किसी एक टाइम पे ये एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा पे है, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहा होगा, एक तो इस पे इसका वेट वर्टिकली डाउन लग रहा होगा mg. दूसरा फोर्स इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ जाएगा, है ना. ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा. अब देखो इस mg फोर्स के अगर हम कंपोनेंट्स निकालें, है ना, वी कैन रिजॉल्व दिस mg फोर्स इनटू टू कंपोनेंट. सो वन अलोंग दिस रेडियल डायरेक्शन, ये ऐसे आ जाएगा, है ना. और एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस टेंजेंशियल टू द सरफेस कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना. अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री हम सोचें तो यहाँ पे दिस एंगल विल बी नथिंग बट अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा. और ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट mg cos अल्फा हो जाएगा, mg cos अल्फा हो जाएगा. देन ऑब्वियसली द अदर कंपोनेंट विल बी mg sin अल्फा, एज यू नो, है ना. mg sin अल्फा हो जाएगा. अब देखो ये जो mg sin अल्फा है यही उसे नीचे की तरफ, है ना, खींच रहा है. ये स्लाइड करने की टेंडेंसी इसी फोर्स के कारण आएगी. ये फोर्स उसे, है ना, इंसेक्ट वांट्स टू गो अप, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, लेकिन ये जो mg sin थीटा है ये इसे अलोंग द सरफेस डाउनवर्ड पुल कर रहा है. ओके. अब देखो इसके स्लिपिंग को रोकने के लिए यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा जो कि कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, है ना. टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द इंसेक्ट एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना, बिकॉज द सरफेस इज रफ. लेकिन अब देखो कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होगी, तो वो होगा म्यू एन. अच्छा, एन की वैल्यू यहां पे अगर हम देखें तो एन की वैल्यू, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर देखो तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और उसके अपोजिट mg cos अल्फा है. तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos अल्फा के ही इक्वल होगी यहां पे, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है वो कोई भी एक्सलेशन नहीं है, है ना. तो ये एफ लिमिटिंग है, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है. और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अपोज कर रही है mg sin थीटा को. तो जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर की तरफ क्रॉल करेगा अल्फा विल इंक्रीज, एंड यू नो व्हेन अल्फा विल इंक्रीज तो क्या होता है कि साइन अल्फा की वैल्यू तो बढ़ेगी, है ना, बट कॉस अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी. इट मींस mg sin अल्फा ये कंपोनेंट बढ़ेगा और फ्रिक्शन कंपोनेंट कम होगा. तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब जब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू है, वो जाके किसके बराबर हो जाएगी, mg sin अल्फा के बराबर हो जाएगी. और इससे ऊपर अगर इंसेक्ट क्लाइम करना चाहेगा तो अल्फा की वैल्यू और बढ़ेगी और उसके बाद फ्रिक्शन कम हो जाएगा mg sin अल्फा से और वो स्लाइड करने लगेगा. इट मींस दैट कि मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू वहीं पे होगी जहां पे ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो mg sin अल्फा को बैलेंस कर लेगा, इक्वल हो जाएगा एक दूसरे की, राइट. तो बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि ये म्यू mg cos अल्फा होगी एंड दैट शुड बी इक्वल टू mg sin अल्फा. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें यू विल गेट tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, राइट. और म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो म्यू की वैल्यू है 1/3. अब अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में 1/3 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है. रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इस साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो tan अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cot अल्फा, राइट.
और इस साइड 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3. सो वी गॉट द आंसर cot alpha is equal to 3. This is the correct answer. Hope you understood. Thank you. Good luck.